शीर्षक 3 सुनहरे बालों वाला शैतान कहानी। हुक परिचय। एक बार एक लंबे समय से भूले हुए समय में, जहाँ राज्य समुद्र की लहरों की तरह उठते और गिरते थे, वहाँ एक लड़का रहता था जिसका भाग्य राजाओं को चुनौती देता था और किसी से नहीं डरता था, यहाँ तक कि शैतान से भी नहीं। एक गरीब परिवार का एक साधारण लड़का भाग्य की सबसे काली शक्तियों के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? कुछ ने कहा कि यह भाग्य था, दूसरों ने कहा कि यह नियति थी। लेकिन यह साहस, दयालुता और अंधेरे के दिल की यात्रा की कहानी है, जहां सुनहरे बाल जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक असाधारण भविष्यवाणी के तहत एक गरीब लड़का पैदा हुआ था। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने भविष्यवाणी की कि इस लड़के का विवाह राजा की बेटी से होना तय है। जब राजा ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया। एक साधारण परिवार में पैदा हुआ एक गरीब लड़का इतनी महानता के लिए कैसे किस्मत में हो सकता है? ईर्ष्या और क्रोध से अभिभूत होकर राजा ने हमेशा के लिए लड़के से छुटकारा पाने के लिए एक क्रूर योजना बनाई। राजा लड़के के माता पिता के पास गया और कहा, मुझे अपना बेटा दे दो, मैं उसे महल में अपने बेटे की तरह पालूंगा। गरीब माता पिता ने इसे बहुत बड़ा सम्मान मानते हुए सहमति दे दी। लेकिन राजा का बच्चे को पालने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने बच्चे को एक टोकरी में रखा और उसे नदी में बहा दिया, इस उम्मीद में कि धाराएं उसे दूर ले जाएंगी और उसे मौत के मुंह में ले जाएंगी। नीचे की ओर एक बूढ़े मिलर और उसकी पत्नी ने बच्चे को पाया। उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे और उन्होंने उसे आशीर्वाद के रूप में अपने पास रख लिया। उन्होंने लड़के को अपने बेटे की तरह पाला, उसे दया, कड़ी मेहनत और साहस सिखाया। लड़का मजबूत और नेक दिल हो गया। उसे अपने इर्द गिर्द होने वाली भविष्यवाणी का पता नहीं था। साल बीतते गए और लड़का एक जवान आदमी बन गया। एक दिन जब वह चक्की के पास काम कर रहा था तो एक शाही नौकर वहां से गुजरा और उसने मजबूत दयालु युवक को देखा। नौकर, जो भविष्यवाणी के बारे में जानता था, ने तुरंत राजा को वापस रिपोर्ट की। राजा, जो अब बूढ़ा हो चुका था लेकिन कम कड़वा नहीं था, उसने लड़के को पहचान लिया कि वह वही है जिसे उसने नष्ट करने की कोशिश की थी। वह भविष्यवाणी को सच नहीं होने दे सकता था, इसलिए उसने एक और योजना बनाई। लड़के को महल में बुलाकर राजा ने उसे झूठी दयालुता से बधाई दी और कहा, यदि आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो आपको पहले एक साधारण कार्य पूरा करना होगा। मुझे शैतान के सिर से 3 सुनहरे बाल लाओ। बहादुर और दृढ़ निश्चयी लड़के ने चुनौती स्वीकार कर ली, हालांकि वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। मैं आपको 3 सुनहरे बाल लाकर दूंगा, उसने कहा, चाहे मुझे कितनी भी दूर जाना पड़े। लड़का जंगलों, पहाड़ों और नदियों से होते हुए अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह एक गांव में पहुंचा जहां लोग उदास और हताश थे। तुम इतने उदास क्यों हो? लड़के ने पूछा। हमारे जीवन के पेड़ ने फल देना बंद कर दिया है, उन्होंने उत्तर दिया। यदि आप इसका कारण जान सकते हैं तो हम हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। लड़के ने शैतान से जवाब मांगने का वादा किया और अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ने पर वह एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां नदी सूख गई थी। लोग प्यासे और हताश थे। लड़के ने पूछा, तुम्हारी नदी क्यों सूखी है? हमें नहीं पता, उन्होंने कहा। अगर तुम पता लगा सको कि क्यों, तो हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। लड़के ने शैतान से पूछने का वादा किया और आगे बढ़ गया। अंत में वह एक अंधेरी और उजाड़ भूमि पर पहुंच गया, जहां एक नाविक नदी के उस पार अंतहीन रूप से नाव चला रहा था। लड़के ने पूछा, तुम बिना आराम किए नाव क्यों चला रहे हो? नाविक ने आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता। अगर तुम पता लगा सको कि मुझे कैसे मुक्त किया जाए तो मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। लड़के ने उसकी मदद करने का वादा किया और शैतान के महल की ओर बढ़ता रहा। अंत में वह शैतान की खोह में पहुंच गया, जो आग और छाया से भरी हुई जगह थी। जमीन सुलगती हुई लग रही थी और हवा दूर से चीखने की आवाज से गूंज रही थी। लेकिन शैतान घर पर नहीं था। इसके बजाय शैतान की दयालु पत्नी वहां थी। जब उसने लड़के को देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम यहाँ आने के लिए बहादुर हो।
लेकिन अगर मेरा पति तुम्हें पा गया तो वह तुम्हें खा जाएगा। इस बिस्तर के नीचे छिप जाओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस रात जब शैतान वापस आया तो वह आराम करने के लिए लेट गया। जब वह खर्राटे ले रहा था तो उसकी पत्नी ने उसके सिर से एक सुनहरा बाल तोड़ दिया। ओह! शैतान चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? ओह, एक बुरा सपना, उसने प्यार से कहा। मुझे बताओ मेरे प्यारे, जीवन के पेड़ ने फल देना क्यों बंद कर दिया है? मूर्ख लोग, शैतान ने बड़बड़ाया, एक सांप इसकी जड़ों को कुतर रहा है। उन्हें सांप को मारना चाहिए और पेड़ फिर से खिल जाएगा। शैतान सो गया और उसकी पत्नी ने दूसरा सुनहरा बाल तोड़ दिया। ओह! वह फिर चिल्लाया, एक और बुरा सपना, उसने शांत किया। मुझे बताओ, नदी क्यों सूख गई है? एक चट्टान झरने को अवरुद्ध करती है, शैतान ने बड़बड़ाया। उन्हें चट्टान को हटाना होगा और नदी फिर से बहेगी। शैतान एक बार फिर बह गया और उसकी पत्नी ने तीसरा सुनहरा बाल तोड़ लिया। ओह! वह दहाड़ा, तुम्हें क्या हो गया है? एक और बुरा सपना, उसने शांति से कहा। मुझे बताओ, नाविक को उसकी अंतहीन नाव चलाने से कैसे मुक्त किया जा सकता है? मूर्ख को पतवार किसी और को सौंप देनी चाहिए, शैतान ने बड़बड़ाया, तब वह मुक्त हो जाएगा। संतुष्ट होकर शैतान गहरी नींद में सो गया। उसकी पत्नी ने लड़के को 3 सुनहरे बाल दिए और शैतान के जागने से पहले उसे अपने रास्ते पर भेज दिया। वापस अपनी यात्रा पर लड़के ने शैतान के उत्तर साझा किए। गांव वालों ने सांप को मार डाला और जीवन का पेड़ सुनहरे फलों से खिल उठा। शहर ने पत्थर हटा दिया और नदी एक बार फिर बहने लगी। नाविक ने अपनी पतवार दूसरे को सौंप दी और वह आखिरकार आजाद हो गया। जब लड़का 3 सुनहरे बालों के साथ राजा के पास लौटा तो राजा दंग रह गया, लेकिन उसके पास अपना वादा निभाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़के ने राजकुमारी से शादी कर ली और वे दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। राजा के लिए उसकी ईर्ष्या ने उसे दुख के अलावा कुछ नहीं दिया और लड़के ने, जिसने साहस और दयालुता के साथ असंभव का सामना किया, यह साबित कर दिया कि जब आपका दिल शुद्ध हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। कहानी की सीख: साहस, दयालुता और दृढ़ संकल्प सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें हमेशा अपना इनाम मिलेगा।